नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन में जमुआ स्टेशन में हुआ हंगामा। ट्रेन का गेट नहीं खुलने से परेशान यात्रियों ने किया पथराव। भीड़ की वजह से रिजर्वेशन यात्रियों को चढ़ने में हो रही थी परेशानी। महाकुंभ को लेकर यात्रियों से ठूसी हुई थी ट्रेन। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन। एसपी ने लंबित कांडों की समीक्षा कर त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश। विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस अधिकारियों को किया गया सचेत। पेड़ताड़ और डुमरी के बीच केबी रोड के समीप शराब लोड ट्रक ने एक ट्रैक्टर और एक टेम्पो में मारी जोरदार टक्कर। अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, 3 लोग हुए घायल, चल रहा है इलाज। पारसनाथ स्थित आदिवासी धर्म स्थान मरांजबुरु में बलि के विरुद्ध किए गए मुकदमे को लेकर किया गया प्रेस वार्ता। मुकदमा को बताया गया गलत, इसे खत्म कर न्याय का किया गया मांग। और गांधीनगर बनियाजी में आस्था दलित महिला संघ की ओर से आयोजित किया गया संत शिरोमणि गुरु रैदास की जयंती। उनके व्यक्तित्व पर डाला गया प्रकाश। सभी ने उनके बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। और अब खबर विस्तार से। गोड्डा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में जमुआ स्टेशन में बुधवार को 2 बजे हंगामा हुआ। यहां रिजर्वेशन होने के बावजूद काफी लोगों को ट्रेन के डब्बे में जगह नहीं मिली, जिसके बाद लोगों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया, जिससे ट्रेन की खिड़कियों के शीशे टूट गए। लोगों ने बताया कि रिजर्वेशन के बाद भी ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हंगामा को देखकर रेलवे पुलिस मौके पर आई और लोगों को शांत करने का प्रयास किया। ज्यादा देर ट्रेन के नहीं रुकने से लोगों ने काफी हंगामा किया। किसी का एग्जाम तो किसी का महत्वपूर्ण काम छूट गया, जिससे लोग काफी भड़के नजर आए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या काम था? एग्जाम देने वंचित किया गया। क्या खुलवाइए पहले। कहाँ जाना था एग्जाम देने? दिल्ली। नहीं, ये बच्ची जो है नई दिल्ली परीक्षा देने के लिए इसी ट्रेन से जाना था। इनका टिकट रिजर्वेशन है। टिकट रिजर्वेशन है आपका? टिकट है आपका? टिकट रिजर्वेशन है, 1.5 महीना पहले करवाया है। लोग पपरवाटाड़ स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में बुधवार को 3 बजे तक मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के द्वारा लंबित कांडों की समीक्षा कर त्वरित निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु नियमित रूप से एंटी क्राइम चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। महिला अपराध को लेकर वैज्ञानिक एवं अन्य जांच से संबंधित BNSS में दिए गए प्रावधानों को लेकर जिले के सभी अनुसंधानकर्ता को प्रशिक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया। लंबित वारंट कुर्की का निष्पादन तेज गति से करने का निर्देश दिया गया। अनुसंधानकर्ता को ई साक्ष्य ऐप में 7 साल से अधिक सजा वाले केस में घटनास्थल, गवाह का बयान इत्यादि रिकॉर्ड करके केस होने के 24 घंटे के अंदर अपलोड करने का निर्देश दिया गया। CMPS के संदर्भ में निर्देशित किया गया कि माननीय न्यायालय में गवाही हेतु निर्गत तिथि को अवश्य उपस्थित होकर अपना गवाही दे। मौके पर आगामी शब-ए बारात पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। पीरताड़ और डुमरी के बीच केबी रोड के समीप बुधवार को 2 बजे शराब लदा एक ट्रक ने एक ट्रैक्टर और एक टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में 3 लोग घायल हो गए। बताया गया कि शराब लदा ट्रक पलटने से पहले विपरीत दिशा से आ रही गिट्टी लदा एक ट्रैक्टर एवं ईख का शरबत बेच रहे टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दिया।
शराब लदे ट्रक ने उक्त दोनों वाहनों में इतनी जोरदार टक्कर मारी कि ट्रैक्टर का डाला पलट गया और गिट्टी सड़क पर बिखर गई। साथ ही इंजन दूसरी दिशा में घूम गया। वहीं ईख का शरबत बेच रहा टेम्पो रोड किनारे गड्ढे में गिरते गिरते बचा। घटना में चालक जीतपुर निवासी राजू कोल और ट्रैक्टर में बैठा हुआ खुद्दीसार निवासी गणेश प्रसाद वर्मा एवं संगीता कुमारी घायल हो गया। सभी घायलों को प्राथमिक इलाज रेफरल अस्पताल में करने के पश्चात गंभीर रूप से घायल गणेश वर्मा को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस सदल बल पहुंच आवश्यक कार्रवाई में जुट गई थी। टेम्पो मालिक बेगो निवासी नुनुमणि कुमार ने बताया कि शराब लदा ट्रक काफी तेज गति से आते हुए ट्रैक्टर और मेरे टेम्पो में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक चालक शराब के नशे में धुत था। बताया जाता है कि बोकारो से ट्रक में शराब लोड कर गिरिडीह जा रहा था, जबकि गिट्टी लोड कर ट्रैक्टर डुमरी से उत्तराखंड की ओर जा रहा था। वहीं ईख का शरबत बेच रहे टेम्पो वहां खड़ा था। तेज गति से चल रहे ट्रक ने ट्रैक्टर एवं टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दिया। घटना के बाद लोगों की काफी भीड़ घटना स्थल पर जमा हो गई। जूस बेच रहे थे, ठीक है, तो उधर से गाड़ी आया, ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर के पीछे गाड़ी ठोका, तो हम लोग एक जूस पी रहा था, तो इसी टाइम हम भाग गए तो गाड़ी मेरा मार दियो, गाड़ी पूरा नुकसान हो गया। गाड़ी का मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। गाड़ी का मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। यहाँ चाहिए ना, तो नहीं उठेगा उसका गाड़ी और मेरा भी गाड़ी नहीं उठेगा, उसका तो जल जाएगा। फिर उस गाड़ी में क्या लोड था? दारू लोड है। दारू लोड? हाँ, दारू लोड है। और आपका कौन गाड़ी था? मेरा कदारी जूस का गाड़ी था। इससे कमाते हैं तब खाते हैं, और नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे, सब बताइए हम लोग को। गाड़ी आदि को ये लोग मारता है जान। दारू पी के गाड़ी चलाता है? दारू पी के चलाता है। पारसनाथ स्थित आदिवासी धर्म स्थान मरानबुरु में बलि के विरुद्ध किए गए मुकदमे को लेकर बुधवार को 1:30 बजे नया सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की गई। बताया गया कि आदिवासी समाज के लोग इस घटना से आहत हैं। उन्होंने न सिर्फ इस मुकदमे को गलत बताया है, साथ ही उन्होंने मुकदमे को खत्म कर न्याय की मांग भी की है। इस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित कर मरानबुरु सांवता सुसार बेसी के अध्यक्ष नुनका टुड्डू सह सचिव अर्जुन हेम्ब्रम, सिकंदर हेम्ब्रम एवं आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय सचिव प्रवीण मुर्मू ने बताया कि मरानबुरु उनका प्राचीन धर्म स्थल है, जो कि पूरे विश्व में आदिवासी लोग के लिए पूजनीय है। वर्षों से यहाँ बलि दिया आता रहा है। इस बार भी वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी के आने के बाद पूजा के बाद बलि दिया गया, लेकिन बाद में यहां प्रशासन ने बलि देने पर कुछ लोगों को असामाजिक लोग बताकर उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। इतना ही नहीं, वहां के स्थानीय बीडीओ द्वारा धार्मिक स्थल में ताला भी जड़ दिया गया है। उन्होंने बताया कि फर्जी मुकदमा और ताला को खोलने के मामले को लेकर वे राज्यपाल से भी मिले हैं और वे प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि उनके धार्मिक भावनाओं को आहत ना करें और जल्द से जल्द उन्हें न्याय देते हुए आदिवासी लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को खत्म करें और धर्म स्थल में लगे ताले को खुलवाएं। हम एक अभी मरानबुरु सांवता सुसार बेसी के अध्यक्ष हैं और मेरी मंशा हमारे आदिवासी संताल समाज की जो स्थिति समाज में बिगड़ते जा रही है, उस समाज को सुधारने के लिए सांवता सुसार बेसी का गठन किया गया है। और उसमें मेरा मुद्दा यही है कि हमारे सामाजिक संस्कृति लुप्त होती जा रही संस्कृति को जीवित रखना, और आज हमारे आदम जमाना से पिलचू हड़म पिलचू आयु का जो भी कुछ इस समाज में अपना दिए हैं, हम कहाँ से पैदा हुए और आज हमारा समाज किस प्रकार। तो यही मेरा कहना है, आखिर जो भी कुछ कर्म क्रिया किए उन लोगों का नाम इसमें क्यों नहीं आता है? जो अनजान लोगों पर इस प्रकार एफआईआर दर्ज करना, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। एफआईआर कब किया गया था? एफआईआर का जांच पड़ताल हो, वस्तुतः स्थिति की जानकारी प्राप्त हो और जो दोषी कार्रवाई किया जाए। और हमारा सोच है कि बस उसको जो किस प्रकार से इसको जो है अपना शिखर तक पहुंचावे, दुनिया के लोग जो है जाने कि मेरा भी धर्मगढ़ मरानबुरु जुगजायर थान है, यही मेरा मकसद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एकमात्र सत्यापित धार्मिक स्थल मरानबुरु सरकार के कुकर्म के चलते आज चिन्हित भी नहीं हो पा रहा है। हमें पूजा पद्धति में भी कई प्रकार की बाधाएं पहुंच रही है।
मैं एक घटना बता रहा हूँ। इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी और गांडी विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी 19 जुलाई को अपने पूर्व में मन्नत मांगी थी कि जब मैं गांडी उपचुनाव जीतूँ और हेमंत जी जेल से बाहर आएंगे तो मैं आदिवासी। आज वहाँ आदिवासी का गतिविधि में भी वहाँ मुख्यतः 4 त्यौहार मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा में हमारा सेंद्रा होता है, पौष माह में हमारा सोहराय होता है, कराम होता है और एक सोहराय होता है। तो इस बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए तो कुछ लोकल प्रशासन के हस्तक्षेप से आज भी उस स्थल को बंद कर दिया गया है। प्रशासन के हाथ में चाबी रहता है। तो हम लोगों ने कई बार विरोध भी किया, मनाने के लिए कोशिश भी किया कि उस ताला को आम लोगों के लिए खोला जाए। गांधीनगर बनियाडी में बुधवार को 2 बजे तक आस्था दलित महिला संघ की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसके बाद भंडारा का भी आयोजन किया गया। यहां काफी संख्या में लोग उपस्थित होकर गुरु रविदास को नमन किया। यह कार्यक्रम जेएमएम नेत्री प्रमिला मेहरा की देखरेख में आयोजित हुआ। बताया गया कि संत शिरोमणि गुरु रविदास का व्यक्तित्व से सभी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। बताया गया कि गुरु रविदास का मानना था कि जाति धर्म कुछ नहीं होती, सबसे बड़ा काम होता है इंसान को इंसान समझना। लोग अपने कर्मों से छोटा और बड़ा होता है। वे सामाजिक समरसता, प्रेम, भक्ति और महान ज्ञानी थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लालू भगत, मोहन दास, छोटेलाल दास, भारत मांझी, गंगाधर दास, छबीला देवी, आशा देवी, जामुनी देवी, ललिता देवी, मुन्नी देवी, सीमा देवी, सुशील शर्मा, अनिल कुमार रजक, नारायण दास, दिलीप पासवान, ज्योतिष सोरेन, अंजलि किस्कू, जिलानी बानो आदि शामिल हुई। आज पूरे देश भर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती समारोह पूर्वक मनाई जा रही है। उसी के कड़ी में आज हम लोग गांधीनगर बनियाडी में ये जो देख रहे हैं आश्रम रविदास आश्रम, यहाँ पे प्रतिमा अनावरण है और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती आज यहाँ पे आस्था दलित महिला संघ के माध्यम से धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि संतों के संत गुरु रविदास जी रहे हैं और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाने का काम किया है। जाति पाति और धर्म से उठ करके इनकी विचारधारा रही है, क्योंकि उस समय जब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी बिल्कुल एक तरह से धर्म को लेकर के जब बातें हो रही थी तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने इनको बहुत कटाक्ष किया था और जब इन्होंने बहुत सारी बातें हुई तो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था, जो वहाँ से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की इनको उपाधि मिली और जो कहावत हुई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ये तरीकात होती है कि अगर हमारे मन में, हमारे दिल दिमाग में अगर हम सच्चाई से, ईमानदारी से सारा चीज करते हैं तो बिल्कुल हम जहाँ चाहते हैं वही सारा चीज पूरा चारों धाम वहीं पर है। तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको समझना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल ये प्रेम, ज्ञान और सामाजिक समरसता के काम करने वाले आगे एक तरह से अनुयायी थे। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा बुधवार को 12 बजे तक मंडरो बाजार में शक्ति संवर्धन 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ को लेकर मंगल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस मंगल कलश यात्रा में 1008 बहनों ने अपने सर पर मंगल कलश रखकर पूरे मंडरो बाजार का भ्रमण कर तालाब में जल भरकर पुनः यज्ञ स्थल पहुंचकर यह कलश यात्रा समाप्त हुई। उसके उपरांत सभी कलशों की आरती की गई। तत्पश्चात कलश यात्रा में शामिल सभी ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मंगल कलश यात्रा से पूरा मंडरो बाजार पीले रंग के झंडे एवं पीले परिधान में सजे गायत्री परिवार के परिजनों से पट गया था।
गायत्री तीर्थ शांति कुंज से आए हुए संतों के द्वारा इस महायज्ञ का संचालन किया जाएगा। सभी लोग बिना किसी भेदभाव के इस महायज्ञ में भाग ले सकेंगे। 4 दिनों तक लगातार संगीत एवं प्रवचन के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियां संस्कारवान हो, नैतिकता का सभी में विकास हो, सभी नशा मुक्त जीवन जी सके, यह बतलाया जाएगा। साथ ही भारतीय संस्कृति अध्यात्म का जो लोप हो गया उसकी पूर्ण स्थापना हो, इस महायज्ञ का यही उद्देश्य है। 24 कुंडीय यज्ञशाला में कल से 3 दिनों तक सभी लोग बिना किसी भेदभाव के हवन कर सकेंगे और 15 फरवरी को दीप महायज्ञ के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुखिया अरुण कुमार यादव, बलदेव यादव, सुरेश यादव, अरुण कुमार, विजय मेहता, अनिल कुमार साव, मनोज शर्मा, उमेश मंडल, उमेश कुमार, अयोध्या प्रसाद यादव सहित गावा तीसरे एवं देवरी प्रखंड के गायत्री परिवार से जुड़े हुए परिजनों सहित मंडरो बाजार के ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। गादी श्री रामपुर के कल्हा मांझो गांव में भाकपा माले और असंगठित मजदूर मोर्चा की एक बैठक बुधवार को 3 बजे तक हुई। बैठक में कल्हा मांझो के दर्जनों ग्रामीणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह बैठक जोहार झारखंड संकल्प अभियान के तहत की गई। बैठक में कल्हा मांझो गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने भाकपा माले का झंडा थामा। बैठक में भाकपा माले के पंचायत सचिव सनातन साहू, किशोर राय, सुदन कोल्ह, रमेश कोल्ह, गणेश कोल्ह, दीपक यादव, चंदन टुड्डू, छोटी कोल्ह, गुलाब कोल्ह, लखन कोल्ह के साथ दर्जनों ग्रामीण उपस्थित हुए। और कल्हा मांझो के ग्रामीणों के बीच में भाकपा माले और असंगठित मजदूर मोर्चा की बैठक हुई। जोहार झारखंड इस अभियान के तहत दोनों गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया बैठक में और भाकपा माले और असंगठित मजदूर मोर्चा का दामन थापा। इसके लिए मैं उन ग्रामीणों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमेशा हमारे साथ बने रहे, हमारे दुख सुख। आज गादी श्री रामपुर पंचायत कोलरिया गांव में जोहार झारखंड संकल्प यात्रा के मिशन अभी चल रहा है और इस मिशन खास करके जितना भी ये औद्योगिक क्षेत्र में ग्रामीण जनता जो इस प्रदूषण से एकदम पीड़ित है, इस पीड़ित मजदूर किसान जनता जो आज देखा जाए जो बहुत तरह तरह का जो भी खेती बंजर हो चुका है और ये खेती के लिए हम लोग एक बड़ा कदम उठाए हैं कि जो जहाँ बंजर है ज़मीन, उस ज़मीन का आज के इस जोहार झारखंड संकल्प यात्रा निकाले हैं और आज गादी श्री रामपुर के कोल्हरिया और कल्हा मांझो में एक बैठक की गई और दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। ग्रामीण जनता जंगल ज़मीन के बचाने हेतु यहाँ के कंपनी प्रदूषण को इतना जोर से निकाल रहा है जो कि यहाँ के पशु पक्षी का इतना ने प्रभावित किया है। यहाँ के फसल पर भी असर पड़ रहा है। यहाँ के कंपनी किसी तरह से कोई सुविधा लागू नहीं कर रहा है। इसके लिए हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग अगर ये लोग नहीं सुधरे तो हम लोग पुरजोर डीआरडीए निदेशक रंथू महतो बुधवार को टीम के साथ डीसी ऑफिस से निकले और बुधवार को 4 बजे तक देवरी में अबुआ आवास योजना समेत अन्य विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने मनरेगा और आवास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अबुआ आवास योजना और मैया सम्मान योजना के तहत अयोग्य लाभुकों को हटाते हुए योग्य लाभुकों को जोड़ें तथा लाभुक वेरिफिकेशन का कार्य शीघ्र मोड में करें। साथ ही योजनाओं को गति के साथ करें, अधूरे पड़े योजनाओं को शीघ्र पूरा करें।
उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत संचालित योजनाओं का सूचना पट अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराएं तथा उन्हें लाभान्वित करने की दिशा में उचित प्रयास किया जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाभुकों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं ताकि तय समय में योजना पूर्ण हो तथा उसका उचित लाभ ग्रामीणों को मिले। गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन में जमुआ स्टेशन में हुआ हंगामा। ट्रेन का गेट नहीं खुलने से परेशान यात्रियों ने किया पथराव। भीड़ की वजह से रिजर्वेशन यात्रियों को चढ़ने में हो रही थी परेशानी। महाकुंभ को लेकर यात्रियों से ठूसी हुई थी ट्रेन। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन। एसपी ने लंबित कांडों की समीक्षा कर त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश। विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस अधिकारियों को किया गया सचेत। पेताड़ और डुमरी के बीच केबी रोड के समीप शराब लोड ट्रक ने एक ट्रैक्टर और एक टेम्पो में मारी जोरदार टक्कर। अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, 3 लोग हुए घायल, चल रहा है इलाज। पारसनाथ स्थित आदिवासी धर्म स्थान मरांजबुरु में बलि के विरुद्ध किए गए मुकदमे को लेकर किया गया प्रेस वार्ता। मुकदमा को बताया गया गलत, इसे खत्म कर न्याय का किया गया मांग। और गांधीनगर बनियाजी में आस्था दलित महिला संघ की ओर से आयोजित किया गया संत शिरोमणि गुरु रैदास की जयंती। उनके व्यक्तित्व पर डाला गया प्रकाश। सभी ने उनके बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।